हेलो गाइस, तो आज बात करेंगे हम रिलेशंस को फाइंड करने वाले मेजर्स की। उसमें आज सबसे पहले बात करेंगे हम कोवेरियंस की। तो अब कोवेरियंस क्या होता है, उसके लिए पहले अपन को रिलेशनशिप समझनी पड़ेंगी। जैसे कि एक्स है वो कुछ स्टूडेंट्स की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो वाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को, ठीक है। वाई कर रहा है वेट को। अब मेरे पास जो डेटा सेट है वो कुछ ऐसा है, एक्स वाई। सपोज ये हाइट है 160, वेट है 82, हाइट है 150, वेट है 76, हाइट है 142, वेट है 75। ऐसी समथिंग हमारे पास ये कुछ डेटा सेट है। यहाँ पर पूरा डेटा ऐसा कुछ सेट है। यहाँ पर हाइट है 154, वेट है 77, है ना। तो ये हमारे पास एक पूरा डेटा सेट है, ठीक। अब इनके बीच में रिलेशन कैसा है, मतलब अगर रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या y की भी बढ़ रही है, या x की वैल्यू घट रही है तो क्या y की भी घट रही है। आ रही है बात समझ में। या x की बढ़ रही है तो y की कम हो रही है। यही तो होंगे रिलेशनशिप्स। तो इन रिलेशनशिप्स को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो हम तीन मेथड्स पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आज कोवेरियंस। कोवेरियंस क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो तो बता दिया। अब अपन कोवेरियंस देख लेते हैं। अपन को केवल क्या मतलब है कि x अपनी हाइट है और y क्या है, वेट है। बाकी सब मैं हटा देता हूँ, बाकी सब मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, है ना। केवल अपन को अभी इतने पे ध्यान देना है। देख लो अब, देखो जी, x हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y वेट को अपना रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या, अब सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। जो कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज, फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1/n, वेयर n क्या है, n है हमारे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू एक्स। म्यू पता है ना क्या होता है, म्यू होता है मीन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वाई आई माइनस म्यू वाई। ये अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोवेरियंस का, ठीक है। ये होता है कोवेरियंस का। अब ये वेरियंस से कैसे रिलेटेड है, वेरियंस से कैसे रिलेटेड है, मैं कह सकता हूं कि कोवेरियंस कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स, नॉट एक्स कॉमा वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू वेरियंस ऑफ एक्स। ये इनमें रिलेशन होता है। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू वेरिएशन ऑफ एक्स। ये इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है कोवेरियंस एंड वेरियंस में, ठीक। और ये जो होता है ये होता है कोवेरियंस को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या वैल्यूज मालूम पड़ेंगी वो मैं आपको बताता हूं। इस फॉर्मूले से हमें क्या मालूम पड़ेगा कि अगर हमारे कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर ये हमारा आ रहा है पॉजिटिव, अगर ये आ रहा है हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब है कि x के इंक्रीज होने के साथ y भी इंक्रीज होता है, या x के डिक्रीज होने के साथ y भी डिक्रीज होता है। मतलब ये दोनों रिलेटेड हैं, को रिलेटेड हैं, ठीक है। एंड कोवेरियंस ऑफ x कोमा वाई, अगर ये आता है नेगेटिव, ये आता है नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू घटती है, जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू घट रही है। मीन्स ये आपस में इनवर्स रिलेटेड है, इनवर्स रिलेटेड, ठीक है। तो x की वैल्यू जब बढ़ रही है तो y की वैल्यू घट रही है, तो उसको हम कहेंगे कोवेरियंस की वैल्यू जब आएगी माइनस में, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि हमारा जो कोवेरियंस रहे वो पॉजिटिव में रहे। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इनमें जो x और y है उनमें रिलेशन सही है, आपस में रिलेटेड है, आपस में दोनों फीचर्स क्या हैं, रिलेटेड हैं, अगर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ये होता है कोवेरियंस। अब एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं इसको, कोवेरियंस को एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे बताता हूँ। सबसे पहले देखो,
मैंने क्या कहा कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या आएगा, पॉजिटिव। कब आएगा पॉजिटिव, जब वो दोनों आपस में रिलेटेड होंगे, एक्स बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है। इसका एक अपन एग्जांपल देखते हैं कैसे आएगा पॉजिटिव, वो मैं आपको एक बार शो करके दिखाता हूँ, है ना। इसको हटा देता हूँ मैं और इसको भी हटा देता हूँ, फॉर्मूले को मैं लिखे रहने देता हूँ, इससे आपको समझ में आए। सपोज ये मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करा। इसमें कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, कुछ मेरे क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या हैं, देखो बहुत सारे मेरे पे ऑब्जर्वेशन है। मान लो ये सारे जितने भी डॉट्स हैं, ये मैं जितने भी डॉट्स बना रहा हूँ, ये सारे मेरे क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। बनाते चला जाता हूँ, ठीक है, ये सारे मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, ये मेरे क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक। अब ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप इन ऑब्जर्वेशंस को देख के बता सकते हो कि हाँ भाई, अगर इस एक्सिस पे ये मेरा अगर x है, ये मेरा y है, तो आप देख रहे हो कि जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं ये वाला डेटा सेट लूँ तो आप देख सकते हो कि इसमें जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की भी बढ़ रही है, आप देख रहे हो ग्रोथ पे है ना, ग्रोथ पे है ना ये। तो इसका अगर मैं कोवेरियंस निकालूं तो वो पॉजिटिव कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या कहा कि जब पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव पे अपन कहते हैं कि रिलेटेड है। कैसे आएगा कोवेरियंस इसका पॉजिटिव, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरा एक कोई क्वेरी पॉइंट है, क्वेरी पॉइंट अगर मैं कोवेरियंस निकाल रहा हूँ, मैं 3 पॉइंट्स, अपन को ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे इस फॉर्मूले में, लेकिन मैं कोई 3 पॉइंट्स कंसीडर करके आपको बता देता हूँ। 3 पॉइंट्स अगर बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज जो इसका मीन है अपना एक्स का, वो यहाँ पर कहीं आ रहा है इस जगह, इसको मैं कह देता हूँ म्यू एक्स। और जो y का मीन है वो यहाँ कहीं आ रहा है, जिसको मैं कह देता हूँ म्यू वाई, ठीक है। म्यू एक्स ये है, म्यू एक्स वाई, म्यू वाई ये, ठीक है। मैं कोई 3 पॉइंट्स का निकाल के देखता हूँ, तो 3 पॉइंट्स मेरे कौन कौन से होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक मैंने पॉइंट ले लिया ये वाला, एक पॉइंट कौन सा ले लिया, ये वाला पॉइंट, ये मैंने पूरा कर लिया। यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, ये मैंने एक ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर इस जगह पर कहीं x1 है और यहाँ पर इस जगह पर कहीं क्या है, y1। सो इस पॉइंट का मेरे को क्या निकालना है, कोवेरियंस निकालना है। तो क्या आएगा, x1 माइनस म्यू ऑफ एक्स। सो x1 माइनस म्यू ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी ये वाली टर्म की वैल्यू, तो पॉजिटिव। y1 माइनस म्यू ऑफ y, तो y1 माइनस म्यू y, तो ये वाली टर्म भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारा कोवेरियंस आ गया पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये इसका मेरे को निकालना है, तो इसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स समझ लो, यहाँ पर इसका है y2 और यहाँ पर है इसका x2, ठीक है। अब जब मैं इसका कोवेरियंस निकालूंगा तो क्या होगा, इसका जब मैं कोवेरियंस निकालूंगा तो आप देख सकते हो x1 माइनस म्यू ऑफ एक्स, तो मतलब सॉरी x2 माइनस म्यू ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस म्यू ऑफ आई, ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो मतलब इसका जो कोवेरियंस टोटल आने वाला है सम करते करते, वो क्या आएगा, पॉजिटिव कुछ आएगा। सो हम कह सकते हैं कि x एंड y क्या है, रिलेटेड, ठीक है। x की वैल्यू बढ़ने के साथ y की भी बढ़ती है और x की वैल्यू घटने के साथ y की भी घटती है, ठीक है। ये ऐसे हमने निकाल लिया। अब सपोज एक और मैं कोई एग्जांपल लूँ जहाँ पर नेगेटिव होगा, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसको हटा लो। अब ये तो अपन का एग्जांपल हो गया था कि जब x के साथ, x के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, y भी बढ़ रहा है। अब अपन जो अगला एग्जांपल लेने वाले हैं वो कैसा लेने वाले हैं, अब जो अपन अगला एग्जांपल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं कि जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की क्या हो रही है, घट रही है। कैसे भाई, देख लेते हैं एक बार कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सपोज मेरा जो ग्राफ है वो, उसकी ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी हैं, देख लो आप, ठीक है। ये कुछ ऐसी है मेरी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है।
तो अगर ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं तो अपन देख के कह सकते हैं कि हाँ भाई, जब x की वैल्यू अपन की क्या हो रही है, जब x की वैल्यू अपनी बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, कैसे भाई बताते हैं, देखो सपोज यहाँ पर आ रहा है अपना कहीं म्यू वाई, यहाँ पर आ रहा है कहीं पे अपना म्यू एक्स। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है म्यू एक्स, यहाँ पर आ रहा है म्यू वाई। ठीक है, अब इसका नेगेटिव आना चाहिए। फिर अगर सपोज मैं इसमें भी 2 पॉइंट्स लेके समझाता हूँ। अगर मैंने पहला पॉइंट लिया कहीं, वो यहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, इस जगह पे ये पॉइंट है मेरा कोई पहला। ठीक है, सो उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ आएंगे, एक यहाँ आएगा और एक कहाँ आएगा, यहाँ पर। सपोज इसको मैं कह रहा हूँ y1 और इसको यहाँ पर मैं कह रहा हूँ x1। सो इसका निकालो भाई, x1 माइनस म्यू एक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस म्यू वाई, ये क्या आएगा, ये आएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, मान लो यहाँ पर इस जगह मैंने कोई पॉइंट लिया, तो आप इसका कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पर क्या आएगा y2, यहाँ पर अगर अपन कोऑर्डिनेट में है तो यहाँ पर क्या आएगा x2। इसको अगर मैं देखूँ ऐसे इसका निकालूँ तो x1 x2 माइनस म्यू एक्स ये क्या आएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस म्यू वाई, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। सो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव। सो ऐसे ही जब हम सारे पॉइंट्स का निकालेंगे तो इसका जो कोवेरियंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव में। सो हम कह सकते हैं कि जब x1 की वैल्यू x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ऐसे हम अपना कोवेरियंस निकालते हैं और रिलेशंस फाइंड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कोवेरियंस। लेकिन अब इसमें कुछ एक चीज़ और समझते हैं। क्या समझेंगे इसमें, एक चीज़ कि इसमें कुछ नंबर आया ना तो अपन नंबर से नहीं बता सकते। कैसे कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि कोवेरियंस आ गया +5। ठीक है, मान लो कोवेरियंस आ गया +5 किसी डेटा सेट में, और किसी का कोवेरियंस आ गया +7। तो मैं इन नंबर से नहीं बता सकता कौन सा ज़्यादा ज़्यादा रिलेटेड है डेटा सेट। ठीक है, किस में रिलेशन ज़्यादा अच्छी है। बस अगर पॉजिटिव है तो मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, कि अगर कोवेरियंस हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलेटेड है। ठीक, दूसरी चीज़ की प्रॉब्लम क्या है, दूसरी इसकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है। एक जो इसकी प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे कि मान लो कि अपना कोवेरियंस ऑफ x, y ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है x और ये वेट को कर रहा है y। ठीक है, मैं कह रहा हूँ हाइट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, वेट को कर रहा हूँ किलोग्राम में। इसका मैंने जब कोवेरियंस निकाला तो ये आ गया मान लो पॉजिटिव में। लेकिन अगर सेम ही मैं डेटा सेट लूँ और मैंने क्या करा कि केवल मेजर्स चेंज कर दिए, हाइट मैंने जो थी वो ले ली अपनी मीटर में और वेट रखा मैंने किलोग्राम में, तो क्या होगा, तो हो सकता है कि अपना कोवेरियंस आ गया नेगेटिव में। लेकिन डेटा सेट सेम ही है, बस केवल मैंने मेजर चेंज किया और हमारा कोवेरियंस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो ये दिक्कत हो जाती है कोवेरियंस में। सो दिस इज ऑल अबाउट कोवेरियंस, जितना आपको पता होना चाहिए मशीन लर्निंग में।